बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फ़कार अज़ीज़। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनडी याग लेज़र। बच्चों, लेज़र फ़िज़िक्स में ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एनडी याग लेज़र, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है नियोडीमियम याट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट लेज़र। होता क्या है कि हम याग क्रिस्टल में एनडी आइंस को डोप कराते होते हैं। ये जो लेज़र होता है ये सॉलिड स्टेट लेज़र कहलाता है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव मीडियम है बच्चों वो सॉलिड होता है। ये 4 लेवल लेज़र सिस्टम होता है, और 4 लेवल लेज़र सिस्टम होने का मतलब ये है कि लेज़र एक्शन में एनर्जी के 4 लेवल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इस लेज़र से हम पल्स और कंटिन्यूअस दोनों तरह की लेज़र लाइट प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ होती है 1.064 माइक्रोमीटर। इसका ऑपरेशन सबसे पहले जे.ई. ज्यूजेक ने 1964 में बेल लेबॉर्ट्रीज यूएसए में इंट्रोड्यूस कराया था। कंस्ट्रक्शन की इसकी बात करें तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिव मीडियम, सेकंड इसका होता है बच्चों ऑप्टिकल रेजोनेटर, और थर्ड होता है पंपिंग सोर्स। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एनडी याग लेज़र के। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एक्टिव मीडियम बच्चों, एनडी याग लेज़र में जो एक्टिव मीडियम का काम करता है वो होता है एनडी याग रॉड। ठीक है, कि नियोडीमियम डोप याट्रम एल्यूमिनियम गार्नेट रॉड जो होता है वो एक्टिव मीडियम के तौर पे काम कर रहा होता है। और एक्टिव मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम से हमने लेज़र लाइट को प्रोड्यूस कराना होता है। दूसरा नाम इसका हम गेन मीडियम भी कहते होते हैं इसे। अब होता क्या है कि जो नियोडीमियम आयंस हैं वो हम डोप कराते हैं याग क्रिस्टल में। डोपिंग कराने से होता क्या है कि हमारे जो नियोडीमियम आयंस हैं वो याट्रियम्स आयन को रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है नियोडीमियम की, तो वो होती है 0.725% बाई वेट। जो हमारे पास रॉड होता है उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, जबकि उसका डायामीटर होता है 12 मिलीमीटर। ठीक है, अब उस रॉड में हमारे पास जो याग क्रिस्टल है वो लेज़र एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि याग क्रिस्टल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता, साथ ही साथ वो स्टिमुलेटेड इमिशन भी नहीं कराता। वो सिर्फ़ और सिर्फ एज अ होस्ट इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, जबकि हमारे पास नियोडीमियम आयंस जो हैं वो लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेज़र एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो उसके थ्रू हम लेज़र लाइट प्रोड्यूस कराते होते हैं। सिंपली हम कहें तो हमारे पास जो एक्टिव मीडियम है उसमें हमारे पास जो हमारा एक्टिव सेंटर होता है वो नियोडीमियम आयन होता है। ये हमारे पास इसका सेटअप है। यहाँ पे देखें आप, एनडी याग लेज़र रॉड है, साथ में क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब लगी हुई है, ये एज अ लैंप है। ठीक है, और एनडी याग रॉड को हम रेजोनेटर्स के दरमियान रखते हैं, रेजोनेटर के अंदर रखते हैं। उसमें 2 मिरर्स होते हैं, M1 जो कि 100% रिफ्लेक्टिव होता है, और दूसरी साइड पे होता है M2 जो कि पार्शली रिफ्लेक्टिव होता है। ये 90 to 95% रिफ्लेक्टिंग होता है, जबकि 5 to 10% ट्रांसमिटिंग मिरर होता है। अब क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। उसमें बैटरी होती है, कैपेसिटर होता है, और साथ ही साथ रेजिस्टर लगा होता है। ठीक है, और ये दो जो चीज़ें हैं, एंटी याग लेज़र रॉड और हमारे पास फ्लैश ट्यूब जो है क्रिप्टॉन की, इनको हम एक एलिप्टिकल कैविटी के अंदर रखते हैं,
जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी वॉल्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्टिंग होती हैं। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है उसमें दो मिरर्स होते हैं, मिरर M1 जो कि एक साइड पे लगा होता है और मिरर 2 दूसरी साइड पे। इसकी रिफ्लेक्टिंग की परसेंटेज हम डिस्कस करके आ चुके हैं पीछे। इसके फंक्शन की बात करें तो हमारे पास ये जो मिरर्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ये यहाँ पे आप देख लें M1 और M2, तो ये क्या है, आपस में पैरेलल होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, फोटॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम अपने जो एक्टिव मीडियम है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इन मिरर की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। इसी तरह उनके स्ट्राइक करने से मज़ीद फ़ोटॉन ट्रिगर आउट होते हैं और कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ोटॉन यहाँ पे जमा हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और वो इस मिरर से पास आउट होकर हमें लेज़र देते हैं, लेज़र बीम प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ यही होता है हमारे पास रेजोनेटर का कि वो क्या करता है, रेजोनेंट कैविटी बनाता है जो कि फोटॉन्स को बैक एंड फोर्थ मूव कराती हैं ताकि वो मज़ीद जो हमारे पास नियोडीमियम आयंस हैं उनको स्टिमुलेट करा सकें और लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो सके। थर्ड नंबर पे है पंपिंग सोर्स। हमारे पास जो पंपिंग सोर्स होता है वो ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स होता है जिसमें क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब एज अ पंपिंग सोर्स यूज़ होती है। हम पंपिंग सोर्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकें कि हमारे पास लेजिंग मीडियम में हमें पॉपुलेशन मिल जाए फोटॉन्स की हाफ से ज़्यादा। जब ग्राउंड स्टेट थे एक्साइटेड स्टेट में फोटॉन्स आ जाते हैं तो तब हमारे पास वो स्टेट क्या कहलाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। पंपिंग सोर्स को हम जोड़ते हैं बैटरी के साथ, रेजिस्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ, ये पीछे आप डायग्राम में देख के हैं। और साथ ही साथ ये जो रॉड और फ्लैश ट्यूब है ये भी एलिप्टिकल कैविटी में थे, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इस एलिप्टिकल कैविटी का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि जो सोर्स के ज़रिए लाइट प्रोड्यूस हो रही है, पंपिंग सोर्स के ज़रिए लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी मैक्सिमम अमाउंट एनडी याग रॉड तक पहुंच सके। ये जैसा कि हमने कहा था कि ये हमारे पास 4 लेवल लेजिंग सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली 5 लेवल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 4 लेवल लेज़र सिस्टम हम इसको इसलिए कहते हैं कि लेज़र प्रोड्यूस कराने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेवल इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारी लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए हम इसे 4 लेवल लेज़र सिस्टम कहते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि क्रिप्टॉन फ्लैश लैम्प को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास जो उससे रेडिएशन इमिट होती हैं वो रॉड में जाती हैं। अब रॉड में मौजूद क्या था, उसमें हमारे पास रॉड में 2 चीज़ें थी ना हमारे पास, एक था हमारे पास याग क्रिस्टल और साथ ही साथ में नियोडीमियम आयंस मौजूद थे रॉड के अंदर, ठीक है, याग और नियोडीमियम आयंस। अब ये जो नियोडीमियम आयंस हैं जब ये सोर्स स्विच ऑन होता है तो ये इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये इनका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हमने दिखाए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन्स को आप कंसीडर करेंगे, नियोडीमियम आयंस जो हैं वो यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहुँच जाते हैं एक्साइटेड स्टेट्स में। अब आपके पास ये आपको 2 एक्साइटेड स्टेट्स नज़र आ रही होंगी, E2 और E3 हायर स्टेट्स हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लेवल E2 में पहुंचते हैं, जबकि जब इलेक्ट्रॉन्स 7400 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाले
रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर लेवल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। मतलब कि जितना हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जितनी वेवलेंथ ज़्यादा थी उतनी एनर्जी कम थी, और जब हमारे पास वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्राउंड स्टेट से इन दो वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके E2 और लेवल E3 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो इनका लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। ये टाइम पूरा करने के बाद ये खुद ब खुद एक्साइटेड स्टेट को छोड़कर दोनों स्टेट से इलेक्ट्रॉन E2 से भी और E3 से भी स्पॉन्टेनियसली मेटास्टेबल स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हमने E4 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो इमिशन होती है वो नॉन रेडिएटिव होती है, मतलब कि इस इमिशन में कोई लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, क्योंकि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है। जबकि हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है वो स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टे करते हैं 10⁻³ सेकेंड के लिए। इस ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करने की वजह से यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाती है। हाफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस स्टेट में कलेक्ट हो जाते हैं। जब ये स्पॉन्टेनियसली स्टेट को छोड़ते हैं तो तब क्या होता है, फोटॉन्स की एमिशन होती है। अब यही फोटॉन्स मज़ीद फोटॉन्स को ट्रिगर आउट कराते हैं। जब यहाँ से ये ट्रिगर करते हैं इनको, तो इसी तरह फोटॉन्स की तादाद में इजाफा होता जाता है, वो मज़ीद फोटॉन्स को ट्रिगर आउट करते जाते हैं। होते होते हमारे पास इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें लेज़र बीम मिलती है, और उस लेज़र की जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो होती है 1.064 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमें कोई लेज़र नहीं मिलती, इसलिए हम कहते हैं कि ये 4 लेवल लेज़र सिस्टम है, क्योंकि देखें यहाँ पे 4th लेवल में हमें क्या मिल जाती है, लेज़र लाइट मिल जाती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप कैसे लिखेंगे कि जब आप क्रिप्टॉन फ्लैश लैम्प को स्विच ऑन करते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस जब नेडियम आयन एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट E1 को छोड़कर अपर एनर्जी स्टेट्स जो हैं E2 और E3 उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और जब वो इन स्टेट से वापस आते हैं तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है और ये मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। मेटास्टेबल स्टेट में ये कलेक्ट होते जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाती है इन दो लेवल्स के दरमियान, E4 E5 के दरमियान। तो जब फोटॉन स्पॉन्टेनियसली E4 से E5 की तरफ एमिट होते हैं, इस एनर्जी के फोटॉन्स को रिलीज़ करते हैं हायर माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये टोटल एनर्जी फोटॉन्स की होती है। तो ये फोटॉन्स जो हैं मज़ीद फोटॉन्स को ट्रिगर करते हैं, तो एक चेन प्रोड्यूस हो जाती है फोटॉन्स की, जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड इमिशन होती है और हमें लेज़र लाइट मिल जाती है। ये जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ये रेजोनेटर जो हमारा है जिसमें 2 मिरर थे, उन 2 मिरर्स के दरमियान ट्रैवल करते रहते हैं बैक एंड फोर्थ, और इस तरह उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा होता जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें लेज़र लाइट मिलती है। तो ये टोटल प्रोसेस जो है वो हमारा ND याग लेज़र में हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।